अच्छा, जो लोग नेचुरल लिफ्टिंग करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली जो चीज़ है, वो है मसल ग्रोथ। मतलब उन लोगों को लगता है कि एक वक़्त के बाद उन लोगों का जो मसल ग्रोथ जर्नी है या मसल ग्रोथ का प्रोसेस है, वो रुक जाता है और वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं कि गलती कहीं न कहीं हम ही कर रहे हैं। कुछ तो गलती हो रही है जिस वजह से मसल ग्रोथ जो है, वो रुक गया है। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 3 चीज़ें बताऊँगा जो करके ये जो आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस है, वो आप लोग नेचुरली फास्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं ये वीडियो सिर्फ़ नेचुरल लिफ्टर्स के लिए बता रहा हूँ। तो क्या है वो 3 चीज़ें? तो नंबर 1 है चेक योर वर्कआउट टाइम एंड रूटीन। मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। समझ लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर आप कहीं पे जॉब करते हैं। तो दोनों ही केसेस में एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस या लोड रहता है। स्टूडेंट्स का अलग रहता है, जो लोग काम करते हैं वो लोग का अलग रहता है। तो आप ऑलरेडी एक स्ट्रेस के बाद शाम को जिम गए, जो लोग काम करते हैं वो लोग काम के बाद शाम को जिम जा रहे हैं, तो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं वो लोग। अब समझ लीजिए कि आप आज आपका लेग डे है, आज आपका लेग डे है। तो वहां पे जाके आप अगर लेग को हिट करेंगे पूरी तरह से, अगर आपको अच्छी तरह से ग्रोथ चाहिए तो वहां पे भी आपको सीरियस अप्रोच लेना है। तो आप अगर स्क्वाट्स करेंगे, लेग प्रेस करेंगे, ऐसे कई सारी कंपाउंड एक्सरसाइज करेंगे, तो आप ओवर फैटिग्ड हो जाएंगे, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओवर फैटिग्ड हो जाएगा, जिससे भी आपका रिकवरी उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो मत कीजिए। इस केसेस में मैं बोल रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? समझ लीजिए कि आज आप में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ गया है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ गया है, आपको जिम भी जाना है। आप 2 चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको लेग ही हिट करना है, तो आप सिवाय लेग प्रेस, स्क्वाट्स के आप लेग एक्सटेंशंस, लेग कर्ल, स्प्लिट स्क्वाट्स, काफ रेजेस ये सब कर सकते हैं। अगर लेग ही हिट करना है, उस दिन अगर आपका लेग है और लेग हिट करना है। या फिर आप उस दिन लेग को पूरा स्किप कर दिए, उस दिन आपने लेग डे नहीं किया। आप आर्म डे रख सकते हैं उस दिन, या जो आपका वीकर पार्ट है उसको उस दिन ट्रेनिंग कर सकते हैं, या फिर साइड बाय साइड छोटा छोटा जो मसल ग्रुप है एक साथ आप हिट कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा रियर डेल्ट्स कर लिए, थोड़ा श्रग्स कर लिए ट्रैप्स के लिए, थोड़ा काफ रेजेस कर लिए, ऐसे छोटे छोटे करके कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑलरेडी एक फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस पड़ा था, उसका इफेक्ट आपका वर्कआउट में नहीं पड़ा, और आपको आप जिम भी गए, वर्कआउट भी किए, आपका रिकवरी भी अच्छा होगा। ये हुआ नंबर 1 पॉइंट कि चेक योर वर्कआउट टाइम एंड रूटीन। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज योर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम। ये भी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। देखिए, मैं जो बॉडी पार्ट का एग्जांपल लूंगा या मसल ग्रुप का एग्जांपल लूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी एग्जांपल से आपको आगे बढ़ना है। ये एग्जांपल आप किसी भी मसल ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आप बैक और बाइसेप्स एक साथ कर रहे हैं। तो जब हम बैक ट्रेनिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मसल ग्रुप बैक में इन्वॉल्व होता है, वो है फोर आर्म्स। आर्म्स का फोर आर्म्स भी यूज़ होता है, बैक का हर एक्सरसाइज में आर्म फोर आर्म्स यूज़ होता है। तो जब आप बाइसेप्स ट्रेनिंग करने जाएंगे, ऑलरेडी आपका फोर आर्म्स जो है वो एग्जॉस्ट रहता है। तो कई बार क्या होता है कि हम जब आफ्टर बैक ट्रेनिंग, जब आप बाइसेप्स ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, तो हम उतना अच्छे तरीके से बाइसेप्स को हिट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि बाइसेप्स कई लोगों का लैगिंग पार्ट हो जाता है, जो लोग बैक बाइसेप्स करते हैं। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब आप 2 दिन तो बैक बाइसेप्स कर रहे हैं, जिस दिन आपका ऑफ डे है या रेस्ट डे है, उस दिन आप सिर्फ आधे घंटे या 40 मिनट के लिए, चाहे आप जिम में जाके हो, घर में आपका वेट्स हो, कुछ भी हो, सिर्फ आधा घंटा या 40 मिनट के लिए आपने सिर्फ बाइसेप्स हिट करना है। तो क्या हुआ, आप एग्जॉस्ट नहीं रहे उस दिन, जिस दिन आपका रेस्ट है, आपका कोई एग्जॉशन नहीं रहा। आपने बाइसेप्स अच्छी तरीके से हिट करके जो 2 दिन आपका कमती रह गया था, वो यहाँ पे आप लोगों ने भरपाई कर दिया। तो ये आप ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा के कर सकते हैं। दूसरा है ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ा के। मतलब आप 2 ही दिन बाइसेप्स और बैक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन क्या करेंगे, क्या समझ लीजिए कि आप बाइसेप्स का 4 एक्सरसाइज करते हैं 3 सेट करके, मतलब 12 सेट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 3 सेट के जगह पे आप 4 सेट या 5 सेट लगा सकते हैं, 4 ही एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप 2-2 करके या एक एक करके सेट हर एक दिन में बाइसेप्स का एक्स्ट्रा मार रहे हैं।
उससे क्या होगा कि ऑलरेडी आपका जो बाइसेप्स था, उसको मसल्स को पहले से पता है कि ये ऐसे-ऐसे ही ट्रेनिंग करेगा, ऐसे-ऐसे ही तीनों सेट मारेगा। अचानक से अगर आप 1 सेट या 2 सेट बढ़ा देंगे, तो उसको एक शॉक मिलेगा और जब भी उसको एक शॉक मिलेगा, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? ग्रो करके, प्रोवाइडेड बाकी चीज़ें भी आपका सही होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है, चेक योर रिकवरी। रिकवरी का मतलब मैं यहाँ स्लीप का बात नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, स्लीप तो इम्पोर्टेंट है ही। इनफैक्ट अगर मुझसे पूछा जाए कि डाइट, ट्रेनिंग और स्लीप में से नंबर 1 पॉइंट मेरे लिए क्या होगा, तो वो होगा स्लीप। लेकिन मैं यहाँ पे रिकवरी मतलब मसल को रेस्ट देने की बात कर रहा हूँ। मतलब ट्रेनिंग को ऑफ लेना, ट्रेनिंग में ऑफ लेना। 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग मत कीजिए। देखिए, समझ लीजिए कि ये जो बॉडी है, आपका हमारा जो बॉडी है, उसको एक सेल फ़ोन की तरह समझिए, मोबाइल फ़ोन की तरह समझिए और अंदर का जो जॉइंट, टिश्यूज़, मसल्स का है, उसको एक बैटरी की तरह समझिए। अगर आप डेली ऑन एन एवरेज बेसिस डेली 12 या 14 घंटे तक मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे, तो उसका बैटरी हेल्थ कितनी जल्दी खराब होगा और जो लोग 6 घंटा या 7 घंटा ऑन एन एवरेज डेली यूज़ करते हैं, उसका बैटरी हेल्थ कितनी जल्दी खराब होगा। बॉडी भी सेम ही है। तो 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग में पूरा रेस्ट दीजिए। हाँ, उस ट्रेनिंग पीरियड में, उस रेस्ट पीरियड में सॉरी, उस रेस्ट पीरियड में कुछ प्रोडक्टिव काम कीजिए, जो आपको अच्छा लगे। कहीं घूम के आइए, आउटडोर गेम्स खेलिए, इवनिंग में वॉक पे चले जाइए या हो सके तो मसाजेज़ लीजिए। कुछ भी प्रोडक्टिव जो भी आपको अच्छा लगे, वो कीजिए 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग मत कीजिए। क्या? अच्छा, मतलब आप जिम जाना ही है आपको, जिम जाना नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास, उसका भी सॉल्यूशन है। समझ लीजिए कि आप जिम जाना नहीं छोड़ सकते, मतलब आप इतना ज़्यादा पैशनेट हैं कि आपको जिम जाना ही है। तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप मसल को थोड़ा बहुत रेस्ट देने के लिए एक डीलोड वीक रख सकते हैं। डीलोड वीक के मतलब जो भी आप ट्रेनिंग में हिट करते हैं, जो भी आप वेट उठाते हैं, समझ लीजिए कि आप 100 किलो, 150 किलो डेडलिफ्ट मारते हैं। उस डीलोड वीक में आप क्या करेंगे, हर एक बॉडी पार्ट के लिए, हर एक मसल ग्रुप के लिए, जो भी आपका मैक्सिमम वेट है, उसको 60% कर दीजिए। 50 टेस्ट 60% करके उस वेट से आप ट्रेनिंग कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका मसल्स को उतना फैटीग भी नहीं होगा। आप जिम भी गए क्योंकि आपको जिम जाना ही है। मसल रिकवरी भी अच्छा होगा। तो ऐसे करके आप रिकवरी भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग नेचुरली ट्रेनिंग करते हैं, जो लोग नेचुरल ट्रेनिंग करते हैं, हाँ, नेचुरल ट्रेनिंग करने में प्रोग्रेस स्लो होता है, स्लो बिल्कुल होता है, लेकिन जो लोग नेचुरल ट्रेनिंग करके डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो लोग डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो, क्योंकि मैं भी नेचुरल ट्रेनिंग कर रहा हूँ पिछले 7 साल से। तो बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो। अगर आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस कहीं पे रुक गया हो, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए तीनों स्टेप्स। ये तीनों स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो कुछ महीनों में या हो सकता है सालों में, डिपेंडिंग ऑन योर अदर स्टेप्स व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपको रिजल्ट्स अच्छा मिलेगा। तो कमेंट करके बोलिएगा कि वीडियो कैसा लगा और ये टिप्स को फॉलो करके बोलिएगा अगर आपको कैसा लगे। तो तब तक के लिए डू टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।